डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बहुत अहम क्वेश्चन कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है उसकी डाइट, ताकि इसका भी लिंक होता है कि उसके बाद अगर डाइट अच्छी होगी तो मदर का फीड भी अच्छा करा सकेगी। ऑफ कोर्स डाइट के बगैर तो आप और मैं भी जी नहीं सकते हैं, तो इसमें तो नहीं, एक बात अच्छी मतलब ऑफ उसका लिंक कोर्स है। उसमें लिंक्ड बहुत बड़ा लिंक है। अच्छा। देखें, एक माँ जब मैं एक अलग, आप एक इंसान है, जी। तो आप एक रोटी खा रही हैं और चार दो बोटियां खा रही हैं या एक छोटा सा बाउल ले रही हैं, वो आपकी एक ग़िज़ाइयत है। लेकिन जब एक बच्चा अंदर पल रहा है तो आपको हर चीज़ 0.5 रेशो बढ़ानी है, 50% बढ़ानी है ओके। टू इंक्रीज द वेट, और उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब देखें ना, अगर फ़र्ज़ करें एक माँ है, अगर ग़िज़ाइयत अच्छी नहीं ले रही है, जब बच्चा पैदा होता है या माँ जब डिलीवरी के टाइम पे इसका आयरन लेवल कम है, विटामिन डी कम है या न्यूट्रिशन फैक्टर्स कम है, जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी इम्यूनिटी लैक हो जाएगी। साथ में जो है उसकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते विटामिन हैं। डी अगर लैक होगा तो बार बार नमोनियाज होंगे, अस्थमा होगा, एलर्जीज रहेंगी, इसको आयरन फैक्टर कम होगा तो बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा, बच्चे की डेवलपमेंट एरर्स रहेंगी। और वो माँ की ग़िज़ाइयत प्रॉपर होगी तो फीड भी आएगा, और फीड में भी सारी चीज़ें होंगी तो खुद ब खुद चीज़ें जो है बच्चे की डेवलप रहेंगी। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड एंड मदर विथ अ मदर फीड। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मदर्स का ये भी प्रॉब्लम होता है कि फ़ीड करवा रही हैं बट उनका मतलब कि इस कदर नहीं है वो फ़ीड करवा पाती जितनी बच्चे की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी कोई ऐसी चीज़ें हैं या मसाज या कुछ ऐसे चीज़ें जिससे फ़ीड को बढ़ाया जा सके? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा होम रेमेडीज़ बताता हूँ कि ग़िज़ाइयत में आप 1.5% जो है ऐड करें। 1% आपका है, 5.5% बच्चे के लिए आपको ऐड करना है अपनी डाइट में। सेकेंडली, कुछ होम रेमेडीज़ हैं, जैसे खजूर है, गाजर है, मकई है, मिश्री है, चने हैं, मखाना है, वो सारी चीज़ें वो हैं, हेल्दी डाइट्स में आते हैं। वेजिटेबल्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो डाइट को एनहांस भी करती हैं और फीड को एनहांस करती हैं। जैसे मिश्री है, कैरेट्स हैं, उसकी तो रिसर्च में है। अच्छा। चिक्स जो ये चीज चिक्स जो होती हैं, जैसे चने हैं, ये सारी चीज़ें हेल्दी डाइट्स में आती हैं। ब्लैक वाले और वाइट भी, कोई भी आप खा सकते हैं, दोनों आप खा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो कहा जाता है कि बच्चा पैदा हो गया तो अब मदर ये नहीं खा सकती, ये नहीं खा सकती, इससे बच्चे के पेट में दर्द हो जाएगा, इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे को। बच्चे के पेट की जो मैंने बताई है उससे पेट का दर्द नहीं होता, उसकी दूसरी डाइट से। दैट इज एन एलर्जी फैक्टर्स ऑफ प्रोटीन्स व्हिच गोज समटाइम्स इट ब्लड बैरियर को क्रॉस करके एंजाइम में चला जाता है, जिसकी वजह से वो पेट में दर्द होता है। डायरेक्टली कोई भी खाने का ताल्लुक किसी भी चीज़ से नहीं है। ऑफ कोर्स ब्लड से, तो ब्लड में जितनी चीज़ जाएंगी, कभी कभार जब पेट में दर्द होता है तो उसकी वजह माँ का डेयरी प्रोडक्ट है, एग प्रोडक्ट है, MSG प्रोडक्ट है, THBQ है, समटाइम्स सॉल्ट है, शुगर है, वीट है, ग्लूटेन है, ये सारी चीज़ें कभी कभार हिट कर जाती हैं इन द ब्लड। उसकी प्रोटीन्स कभी कभार माँ के दूध में जाके बच्चे के पेट में जाके वो कभी कभार गैसेस कराती हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये होता है इशू। ऑफ कोर्स, बट कॉलिक पेन ऑफ कोर्स इट्स एन अननोन रीज़न, आज तक किसी को नहीं पता कि कभी क्यों होता है। बट एक रिसर्च ये है कि दिस इज़ अ साइंस कि प्रोटीन्स जाके हिट करती हैं जिसमें दूध में जाके वो प्रॉब्लम करती हैं। और टॉप फीड से तो कॉलिक पेन बहुत होता है। ठीक, तो हम लोग तो इसलिए अवॉइड करते हैं कि टॉप फीड तो देना ही नहीं। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि कौन से घरेलू जो टोटके हैं उनसे करने से? तो खजूर है, गाजर है, मकई है, मिश्री है, चने हैं, मखाना है, ये आपके फीड को एनहांस करते हैं। प्लस साथ में ब्रेस्ट मसाजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो बच्चा जब आप फीड कराते हैं तो पानी का मिकदार आप बढ़ाते हैं। प्लस साथ में जब भी आप फीड कराएं तो अपने आप को प्रिपेयर फॉर इट कि मुझे फीड कराना है, बार बार बोलना है। लेकिन बार बार बोलने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट से ऑटोमेटिकली एक ड्रेनेज बढ़ती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ना शुरू होती है। जितना आप बच्चे को सक कराते हैं, अच्छी तरह लैच करते हैं, कैंगरू टेक्निक पे रखते हैं, ये 3 काम ऐसे हैं जिससे फीड एनहांस होता ही होता है। सेकेंडली, हम मसाज का तरीका बताते हैं। एक तो मसाज बैक साइड ऑफ द नेक पे अच्छी तरह बैठ के सुकून से कोई हेल्पिंग हैंड्स लेके इनवर्ट पोजीशन, ऑनवर्ट पोजीशन पे एक तरह मसाज किया जाए, फिर अप एंड डाउन। फिर साथ में मसाज ऑफ द ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, निपल्स के मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उसको प्रेस करके नहीं दबाएंगे तो लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है वो कभी कभार ब्लॉक्ड हो जाती है। तो वो ब्लॉक्ड होने की वजह से वहाँ पे, जैसे आप शावर में नहाते हैं, शावर में छोटी नालियाँ होती हैं, वो क्या इसमें कंकर आ जाता है। इसी तरह जो दूध के जो पार्टिकल्स हैं वो कभी कभार थिक होकर बंद हो जाते हैं। दूध बंद नहीं होता, दूध अंदर इतना ही रहता है 2 इयर्स तक,
लेकिन वो रिवर्स बैक हो जाता है ओके और सूखना शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाता है तो आपको क्या करना है, वो सूख जाता है। सूख जाता है तो जब नालियाँ सूखेंगी तो पीछे से तो ड्रेनेज रहेगी। ओके इससे आपका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो औरतों को कभी कभार आगे जाके कैंसर का हो जाता है, जो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट में मसाज करके फ्लो को बढ़ाया जाए और बाहर निकाला जाए। ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट बहुत सोच इज़ जरूरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस रिलीजिंग ओके रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक सोना बहुत ज़रूरी है कि नींद प्रॉपर आ जाए। प्रॉपर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो माँ तो- के उसमें जी। डेवलप करती हैं, तो ऑटोमेटिकली फीड जो है वो अच्छा ही आता तो डॉक्टर साहब जितना इम्पोर्टेंट बच्चे को फीड करवाना है बच्चे के लिए ये ज़रूरी है, माँ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, उससे उसकी सेहत पर भी असर पड़ता है, अच्छा रहता है ये है। breast बिल्कुल, feed आप करना? ये सोचें ना कि अगर माँ जितना अच्छा फीड कराती है तो माँ के आप देखें कि वेटेज बढ़ता है। जितना अच्छा फीड कराएगी तो इतना ही वेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक प्लस साथ में कि जो उनके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ब्लीडिंग ठीक। फैक्टर्स बेहतर हो ओके जाती हैं। इससे भी इसका जी बिल्कुल, relation आगे है। जाके जितना अच्छा दूध माँ पिलाती है तो इतना ओके। ही ब्रेस्ट कैंसर के जो है प्रोटेक्शन सबसे बड़ी है। ओके और माँ स्ट्रेस फ्री रहती है। सबसे बड़ी बात तो आजकल की औरतों को सबसे बड़ा जो है फिगर कॉन्शियस होती जी। हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ जो माँ अच्छी तरह फीड कराती है खुद ब खुद, अगर खुद उसको ब खुद। हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं है और अगर ब्रेस्ट ये अपना ठीक। गायनी के इश्यूज से जी। इसकी मोटापा आया है तो ठीक। खुद ब खुद इसका वेट जो है नीचे आ जाए। नीचे आ जाता है। डॉक्टर साहब ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने शुक्रिया बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उन माओं के लिए जो बच्चों को या तो डिलीवर करने वाली हैं या तो प्रेग्नेंट है, उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है।